तो कंटिन्यूइंग द सेम क्वेश्चन, हमारे पास एक और सर्किट था और हमें इस पॉइंट ए और बी के क्रॉस इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना था। सबकी वैल्यू R है। तो अगर इसको हम कन्वर्ट करके देखते हैं कि आखिर ये किस फॉर्म में सिंप्लीफाई होता है। बेसिकली जब भी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं इसको कन्वर्ट करके हम कोई सिंप्लीफिकेशन करके कोई, जैसे मान लीजिए सबसे सिंपल क्या होता है, सीरीज और पैरेलल, उसके फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म कन्वर्ट कर सकते हैं, या उस फॉर्म में देख सकते हैं कि कहीं ऐसा कोई पार्ट ऑफ द सर्किट ऐसा तो नहीं है जिससे करंट जीरो जा रहा है। तो ये देखते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकें। अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना काफ़ी आसान होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में ये होती है कि सबसे पहले हम उसको सिंप्लीफाई करें, फिर उसके बाद सीरीज और पैरेलल में देखें कि हो सकता है कि नहीं, या व्हीटस्टोन ब्रिज में हो सकता है कि नहीं। तो ये देखते हैं इसमें कैसे करते हैं। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया आपका, इसको अगर ऐसे करें और ये आपका ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका ये हो गया R और ये इसके क्रॉस लगा हुआ है, तो ये भी R हो गया। और ये आपका इसके क्रॉस लगा हुआ है। अगर हम ABC करके करें CD, तो मान लीजिए ये C था, ये D था, तो और ये A है, तो ये C और A के क्रॉस लगा हुआ है, ये D और A के क्रॉस लगा हुआ है ना। तो हमारा 2 हो गया। अब ये और ये देखना है, तो ये हो जाएगा आपका C और B के क्रॉस, और ये हो जाएगा आपका D और B के क्रॉस। तो हमने कोई चेंज नहीं किया, बस इस सर्किट को सिंप्लीफाई कर दिया। अब सिंप्लीफाई करने के बाद हम देख सकते हैं कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का केस है, R/R इक्वल टू 1। तो इधर से करंट 0 जाएगा, इसको रिमूव कर देंगे। तो हमने इसको हटा दिया क्योंकि इधर से कोई करंट नहीं जा रहा है, तो ये कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा, इसलिए ये यूजलेस है। अब क्या होगा, ये दोनों सीरीज में हैं तो ये हो जाएगा 2R, ये दोनों सीरीज में हैं तो ये हो जाएगा 2R। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 2R इंटू 2R अपॉन 2R प्लस 2R इक्वल टू R। तो इस का R इफेक्टिव क्या होगा, R।